हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग विद अभिजीत यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग के पहले साल में आपका एम क्या होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हो, 5-6 महीने हुए हैं या 1 साल से कम हुआ है, तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या एम नहीं होना चाहिए, जो बहुत सारे लोगों का होता है कि बहुत पैसा कमाना है, ट्रेडिंग में आगे कैपिटल लेके आगे बहुत सारा पैसा कमाना है। दिस इज द एम ऑफ मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। मैं बोलता हूं पहले 1 साल में दिस शुड नॉट बी द एम। ऑफ कोर्स पैसा कमाने के लिए ही हम आए हैं एंड दिस इज द अल्टीमेट एम। नोबडी इज हियर टू फॉर डूइंग चैरिटी, बट इन फर्स्ट ईयर दिस शुड नॉट बी द एम। अगर आपका ये एम है तो आप बहुत ही जल्दी मार्केट से वाइप आउट हो जाओगे। तो से फॉर एग्जाम्पल आपका एम है कि मुझे रोज 1% कमाना है या साल का 40% कमाना है, तो दिस इज वेरी अनरियलिस्टिक एंड देयर इज अ वेरी लेस पॉसिबिलिटी दैट यू विल अर्न 1% एवरी डे। लोग बोलते हैं कि मैं दिन का 500 रुपए या 1000 रुपए कमा लूंगा तो बहुत बढ़िया है, ये मेरा एम है। नो, दिस इज अ रॉन्ग एम। व्हाई? बिकॉज इन ऑर्डर टू अर्न 1000 रुपीज, इवन 1 रुपी फ्रॉम द मार्केट कंसिस्टेंटली, इट इज वेरी डिफिकल्ट। जब आप ट्रेड करोगे या आप ट्रेड कर रहे हो तो अभी आपको समझा होगा। तो रोज का 1000 रुपए कमाना है, 1% कमाना इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू कैन अर्न दिस। व्हेन यू कैन अर्न दिस, आप तभी कमा सकते हो जब आप आपका सिस्टम बिल्ड कर लो। लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बात की, आर मल्टीपल एंड बाकी की चीजें, आप यहां पे आई बटन पे जाके देख लीजिए उसको। तो पैसा कमाना अगर एम है पहले साल में, तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी, और मैंने मेरे पीएचडी के रिसर्च में भी ये पाया कि 40% ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर्स होते हैं, 6 महीने में वाइप आउट हो जाते हैं, 60% 1 साल में, 95% 5 साल में एंड 99% 10 साल के पीरियड में मार्केट से बाहर चले जाते हैं। बिकॉज उनका एम ही गलत होता है जब वो शुरुआत में ट्रेडिंग में आते हैं। तो पैसा कमाना बिल्कुल एम नहीं होना चाहिए पहले साल में। तो सर क्या एम होना चाहिए? दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। तो ये राइट साइड में जो पिक है उसको मैं समझाता हूं आपको। दिस इज योर अल्टीमेट गोल। आई नो कि ये पैसा कमाना है, ओके। सो दिस इज योर अल्टीमेट एम ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, दैट मेरा भी यही है, ओके। बट ये हो आप यहां तक कब पहुंचोगे? यहां तक तभी पहुंचोगे जब आपके पास वहां तक जाने के लिए जो स्किल्स, टूल्स जरूरी है वो अगर आपके पास है, तो ही ये माउंटेनियर ऊपर कब चढ़ सकता है। फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटल फिटनेस होना चाहिए, उसके पास राइट टूल्स चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। इन केस ऑफ डिजास्टर अगर कुछ होता है तो क्या करना है, उसके पास बैकअप प्लान चाहिए। अगर ये सारी चीजें होगी तो ही वो वहां तक पहुंच पाएगा। यस और नो? उसका अगर एम ये है कि सिर्फ वहां पे पहुंचना है, एंड इफ ही डज नॉट फोकस ऑन अदर थिंग्स, विल ही बी एबल टू रीच? नेवर। सो यू अप्लाई सेम टू ट्रेडिंग। यहां पे आपका एम होना चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और एक्ट करना। तो एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो कैसे सोचता है? वो कभी भी, आप देखना, कोई भी सक्सेसफुल या जो बड़े जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनका हमेशा एक प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है। वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि मुझे दिन का 1% कमाना है या साल का 40% कमाना है। दिस इज नेवर एन एम ऑफ एनी प्रोफेशनल ट्रेडर। प्रोफेशनल ट्रेडर का एम क्या होता है? उसका एम होता है एक सिस्टम बिल्ड करना, एक ऐसा प्रॉफिटेबल सिस्टम बिल्ड करना जो उसको आने वाले कई सालों तक पैसा कमा के दे। तो जो एक प्रॉफिटेबल सिस्टम होता है उसमें कुछ टिपिकल चीजें होती है। इसके ऊपर एक लंबा एक वीडियो बनाऊंगा मैं, सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए, कैसे बिल्ड करना चाहिए, बट यहां पे जस्ट क्विकली मैं बोल देता हूं कि उसमें क्या क्या नॉर्मली होता है। सबसे पहले होना चाहिए क्लियर एंट्री एंड एग्जिट रूल्स। कहां पे आप एंटर करोगे, कहां पे प्रॉफिट लोगे, कहां पे लॉस लोगे, ये आपको पहले ही पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर इमोशंस के ऊपर ट्रेड करोगे, हंचेस के ऊपर ट्रेड करोगे, एंड यू आर बाउंड टू लूज मनी इफ यू डोंट हैव दिस फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग दैट शुड बी देयर इन द सिस्टम इज रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स। बहुत बढ़िया एंट्री एग्जिट प्लान बना दिया, लेकिन हर ट्रेड पे 20% रिस्क ले रहे हो आप। 1 लाख का कैपिटल है और आप 20,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो हर ट्रेड पे। 5 ट्रेड में आप वाइप आउट हो जाओगे। यू विल सून बी आउट ऑफ द सिस्टम एंड मार्केट बहुत ही जल्दी आपका वीकनेस ढूंढ लेता है, ये याद रखना।
तो रिस्क मैनेजमेंट टैक्टिक्स आपको बनाने पड़ते हैं, जहां पे आपको पोजीशन साइजिंग एंड एक पिरामिडिंग भी आपको करना पड़ता है। पोजीशन साइजिंग मतलब कितने शेयर्स खरीदने हैं फॉर अ पर्टिकुलर गिवन कैपिटल फॉर अ पर्टिकुलर रिस्क। तो पोजीशन साइजिंग के स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ते हैं। आपके अकाउंट में भले ही आप 1000 शेयर्स खरीद सकते हो, बट 1000 शेयर्स खरीदने हैं, 500 खरीदने हैं, 100 खरीदने हैं, हाउ डू यू डिसाइड दैट? सो फॉर दैट यू मस्ट हैव पोजीशन साइजिंग स्ट्रेटेजीज। इफ यू डोंट हैव दीज देन you will not make money। तो आपका एम शुरुआत के ईयर में एक प्रॉफिटेबल सिस्टम बिल्ड करने का होना चाहिए। ओके, आपके पास क्लियर कट एक सिस्टम चाहिए जो आपको बताए कि कहां पे एंटर करना है, कहां पे एग्जिट करना है, कहां पे प्रॉफिट लेना है, कितने शेयर्स खरीदने हैं, रिस्क कैसे मैनेज करना है। एवरीथिंग शुड बी गवर्न बाय योर ट्रेडिंग सिस्टम। कोई भी ट्रेड विदाउट सिस्टम के रूल्स नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी योर एम इन फर्स्ट ईयर। अगर ये आप बना लोगे एक सिस्टम, एक आपका प्रोसेस बन गया, स्टैंडर्ड बन गया, तो यू कैन स्केल इट टू अ वेरी हाई लेवल। बहुत बड़े लेवल पे उसको जाके आप स्केल कर सकते हो। देखो, कैपिटल कभी भी ला सकते हो आप, बट सिस्टम अगर नहीं बनाया तो शुरुआत में ही आप पहले 6 महीने 1 साल में बाहर चले जाओगे और कॉन्फिडेंस इतना शैटर हो जाएगा आपका कि आप कभी भी मार्केट में उठ नहीं पाओगे। सो दैट यू शुड कीप इन माइंड। Another very important thing is discipline to follow the system। बहुत सारे लोग सिस्टम बना लेते हैं या खरीद लेते हैं, आपको मार्केट में मिलेंगे कि ये सेटअप है, ये स्ट्रेटेजी है वगैरह, वो आपको बेचेंगे। वो स्ट्रेटेजी मिल जाएगा रेडीमेड, बहुत बैक टेस्टिंग बढ़िया किया है, 90% आपका सक्सेस रेशो है, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, आपके पास सिस्टम है। बट एट द सेम टाइम यू मस्ट हैव डिसिप्लिन टू फॉलो द सिस्टम। आपको सिस्टम मिल जाएगा, बट सिस्टम के ऊपर ट्रेड करने का कॉन्फिडेंस कोई भी आपको दे नहीं सकता। वो कॉन्फिडेंस आपको खुद अचीव करना पड़ता है। उसके लिए डिसिप्लिन तरीके से मार्केट में ट्रेड करना, दिस इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन नहीं है तो आप लॉन्ग रन में पैसा नहीं कमा पाओगे। मार्केट पनिशेस द इनडिसिप्लिन एंड रिवॉर्ड्स द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये हमेशा याद रखना। देयरफॉर फर्स्ट एम इन फर्स्ट ईयर should be to build a profitable system। उसके लिए खुद को ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी, नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू बिल्ड द ट्रेडिंग सिस्टम। जो भी आप सिस्टम बनाओगे वो, अब मैंने देखा लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं उस सिस्टम को, बहुत सारे इंडिकेटर्स, ऑसिलेटर्स, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, सिग्नल्स वगैरह, तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया सिस्टम। जितना सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना वो डिफिकल्ट होगा इंप्लीमेंट करने के लिए, और आपको समझेगा नहीं इंप्रूवमेंट करना है तो कहाँ पे करना है। भाई अगर सिंपल ट्रेडिंग सिस्टम रहा तो आप देखना, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका सिस्टम बहुत सिंपल होता है, बहुत ही बेसिक। दे फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन। ओके, तो सिस्टम बन गया है, उसको फॉलो करने में वो ज्यादा उनके एफर्ट्स लगाते हैं। ओके, एंड इन द एंड, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जो भी आप ट्रेड करोगे वो हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड अगर आप नहीं रखोगे तो आपको समझेगा ही नहीं आप कहां पे गलती कर रहे हो। तो रिकॉर्ड में क्या क्या रखना चाहिए? आपने डेट, कौन से एसेट में आपने ट्रेड किया, कौन से रेट पे बाय किया, कौन से रेट पे सेल किया, कितना प्रॉफिट लिया, कितना लॉस लिया, आपने रूल जो फॉलो किया कि नहीं, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ऑल दीज थिंग्स, या एंड रिमार्क कुछ अगर आपको लिखना है तो ये अगर आप रखोगे हर ट्रेड के बारे में, 100 ट्रेड्स होने के बाद जब आप उसको एनालाइज करोगे तब आपको समझेगा कि जहां जहां पे मैंने रूल फॉलो नहीं किया है या जहां पे मुझे बड़ा लॉस हुआ है वो क्यों हुआ है, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन कि मैं कंसिस्टेंटली पैसा नहीं कमा रहा हूं। सो इफ यू डू दिस देन योर वर्क विल बी वेरी इजी। बट आई एम टेलिंग यू, आप में से जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से बहुत ही कम लोग इसको फॉलो करेंगे, बिकॉज आप देखना, जो आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका पहला जो ध्यान है वो प्रॉफिट की तरफ जाएगा। बट आई टेल यू, आप सिस्टम बनाओ और खुद को बोलो कि अगले 20 ट्रेड्स मेरा एम होगा सिस्टम को फॉलो करना, भले ही कितना प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंड देन यू विल सी हाउ योर परफॉर्मेंस इंक्रीजेस इन ट्रेडिंग। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आज के लिए यहां पे रुकेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।